डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज कैलकुलस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के कैलकुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। छोटा सा टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। इवेल्युएशन ऑफ रियल डिफिनिट इंटीग्रल। अब एक तो रियल और दूसरा डिफिनिट इंटीग्रल है, दैट मीन्स देयर विल हैव सम लिमिट। उसके बाद जो है इसमें दो पार्ट है, एक तो सर्किल सेमी सर्किल है और दूसरा रेक्टेंगल है, स्क्वायर है। तो हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं सर्कल और सेमी सर्किल का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स जो है नंबर और कॉम्प्लेक्स फंक्शन के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले आपको हम बताएं कि इसके पहले काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका इंटीग्रेशन का, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन काफ़ी लंबा चौड़ा उसमें कॉन्सेप्ट में बताए थे। और जैसा कि ये सब आप देख भी पा रहे होंगे, ठीक है ना, काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेशन का। एक इम्पोर्टेंट जो हमने बताया था रेसिड्यू तो है ही, मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ एक्चुअली कॉची थ्योरम्स जो है दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट एट दैट मोमेंट, और स्टिल इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। उसकी जो है मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन और कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल जो है ये आपका कॉन्सेप्ट हुआ, ठीक है। और इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो हमने बताया था वो यही है कि भाई कोई भी इंटीग्रेशन हो तो आप सिंपल जो है, जो आपका ऑर्डिनरी कैलकुलस का तरीका है उसी तरह से करते हैं। इसमें कोई विशेष और स्पेशल जो है कुछ फंक्शन या ऐसा कुछ नहीं आता है। इमेजिनरी नंबर आएगा, ठीक ना। तो इमेजिनरी नंबर और दूसरा कि कॉची थ्योरम इसमें लगता है, ठीक ना। ये सारी चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस किया था। आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसको थोड़ा सा समझने की भी कोशिश करेंगे और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी करेंगे। डेफिनिट इंटीग्रल दैट मीन्स कि क्या, कोई भी इंटीग्रल है तो लिमिट होगा इसके ऊपर, दैट विल बी कॉल्ड जो है दैट विल बी कॉल्ड एज ए रियल डेफिनेट इंटीग्रल। और दूसरा एक रेसिड्यू का फॉर्मूला बताए थे। रेसिड्यू एफ ऑफ ए किसी भी ये लॉरेंट सीरीज है, याद होगा आपको। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, लॉरेंट सीरीज, ठीक है। इस लॉरेंट सीरीज से ये रेसिड्यू निकल करके आया था, ठीक ना। और फाइनल ये कुछ ऐसा निकल करके आया था। तो यदि हम इसको एक बार लिखें एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल टू 2πi और रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ ए, कोई भी फंक्शन है। अब रेसिड्यू एफ ऑफ ए का यदि हम रेसिड्यू निकालेंगे तो ये 1/2πi हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जो है रेसिड्यू थ्योरम को ही हम पूरा जो है चूज करके इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले अभी हम देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ यूनिट सर्किल। क्या देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ यूनिट सर्किल। इंटीग्रेशन ऑफ यूनिट सर्किल दैट मीन्स क्या, कि यदि यह सर्कल है और इसको किसी एंगल के टर्म में देखेंगे तो एंगल कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये 0 से जो है पाई और इधर 3π/2, ये π/2 और ये 2π। मतलब कहीं एक पॉइंट पे मान लीजिए यहाँ पर आते हैं, ये क्या हो गया, थीटा, ठीक ना। तो इंटीग्रेशन अराउंड द यूनिट सर्किल दैट मीन्स की इंटीग्रेशन जो होगा आपका 0 से क्या 2π, और 0 से 2π की जब बात करते हैं तो एफ ऑफ साइन थीटा और कॉस थीटा डी थीटा, ठीक ना। where the integrand is a rational function of sin theta and cos theta and that can be evaluated like as a e to the power I theta equal to z। अभी हम इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करा करके भी जो है विदा लेंगे, आपसे ध्यान रखिएगा। तो e टू दी पावर आई थीटा इक्वल टू क्या हो गया, जेड। सिंस साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा जो आपका होगा वह क्या होता है 1/2i इमेजिनरी नंबर और z माइनस 1/z। एंड कॉस थीटा जो होता है, कॉस थीटा 1/2 और इधर z प्लस 1/z। और इंटीग्रांड जो हम लेंगे, ठीक है ना, सिंपल सी सर्किल के लिए एफ ऑफ जेड डी जेड, where f of z is a rational function of z and c is a unit circle, है ना। यूनिट सर्कल मतलब क्या, मोड ऑफ z क्या होगा 1 होगा,
Hence the integral is equal to 2 pi I times the sum of residue at those poles of f of z which are within the given circle. ठीक है ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, hence the integral is equal to 2 pi I times the sum of the residues at those poles of f of z which are within the circle C. ठीक है, तो अब यहाँ पोल की यदि हम बात करते हैं तो पोल क्या होता है, जो लॉरेंट सीरीज होता है उसमें क्या होता है, यदि इन्फिनाइट नहीं हो, ये क्या अभी इन्फिनाइट तक चले गया है, लेकिन n नंबर तक जाएगा तो इसको क्या बोलते हैं, पोल ऑफ ऑर्डर n. ठीक है ना, 2 तक जाएगा तो पोल ऑफ ऑर्डर 2, इस तरह से. तो यही यहाँ पर पोल है. ठीक है, अब इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे और तब हम लोग आगे बढ़ेंगे. ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन ये कहता है कि सो दैट 0 से 2 पाई, ठीक है ना, cos 2 थीटा डी थीटा अपन 1 माइनस 2a cos थीटा प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई a स्क्वायर अपन 1 माइनस a स्क्वायर, फेयर a स्क्वायर इज लेस देन 1, तभी तो ये वैलिड होगा. ठीक है, अब यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा. सॉल्व करने के तो कई सारे तरीके हैं, ठीक है ना, लेकिन सिंपल जो अभी हम जो तरीका आपको लिए हैं यहाँ पर, यही इसी से सॉल्व करेंगे. देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं. यहाँ पर जस्ट पुट z इक्वल टू ई टू द पावर आई थीटा, ठीक है ना, ई टू द पावर आई थीटा करेंगे तो यहाँ डी थीटा डी जेड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आई ई टू द पावर आई थीटा डी थीटा, और जब डी थीटा आप निकालेंगे, ठीक है ना, डी थीटा क्या हो जाएगा, डी जेड अपन आई ई टू द पावर आई थीटा को जेड लिख सकते हैं. ठीक है, एक चीज. दूसरा चीज आप कॉस थीटा क्या हो जाएगा, वही बताए थे. कॉस थीटा देखिए यहाँ पर 1 बाई जेड, जेड प्लस 1 बाई जेड इंटू 1 बाई जेड. ठीक है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कॉस 2 थीटा दिया हुआ है. तो कॉस 2 थीटा क्या होता है, कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है. इसको आप ब्रेकअप कर सकते हैं, ठीक है ना, कॉस 2 थीटा का. या तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई 2 और ई टू द पावर 2 आई थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस 2 आई थीटा, एक लिख सकते हैं, तरीका है. और दूसरा तरीका ये है कि 1 बाई 2 और जेड स्क्वायर प्लस 1 बाई जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस 1 बाई जेड स्क्वायर. द गिवन इंटीग्रल इज, द गिवन इंटीग्रल, अब इसको इंटीग्रल तोड़ेंगे तो आई, अब इसको जो है cos 2 थीटा और ये जो आप निकाले इसका वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, तो थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा. इंटीग्रेशन 1 बाई जेड और ये क्या है, जेड स्क्वायर प्लस 1 बाई जेड स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा 1 माइनस ए और जेड प्लस 1 बाई जेड प्लस ए स्क्वायर, और इधर डी थीटा की जगह क्या आ जाएगा, डी जेड अपन आई जेड, यही था ना, आई जेड. ठीक है ना, इसको सॉल्व करें अपन तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन के बाहर हम 1/2 आई को इसको ले लें, ये 2 बाहर 1/2 और आई, और इधर क्या हो जाएगा, अब इसको जेड टू द पावर 4 प्लस 1, ये जेड स्क्वायर नीचे आ जाएगा इधर. सही है, तो इधर जेड स्क्वायर और इधर क्या हो जाएगा, अब ये जेड भी तो है, तो जेड माइनस ए और ए
जेड स्क्वायर और फिर जेड इधर, तो माइनस ए प्लस ए स्क्वायर जेड और इधर क्या डी जेड। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे 1 क्या 2i, सही है, ध्यान दीजिएगा। और z⁴ प्लस 1 डी जेड, ठीक है, डी जेड। और इधर क्या हो गया जेड स्क्वायर इंटू जेड माइनस ए और 1 माइनस ए जेड लिख सकते हैं क्या। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या हो गया इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड के टर्म में आ गया कि नहीं पूरा, देखिए यहाँ पर फॉर ए कर्व सी, फॉर द गिवन कर्व सी आ गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप कि नाउ एफ ऑफ जेड हैज सिंपल पोल, हैज सिंपल पोल एट कहाँ पर जेड इक्वल टू 1/a एंड ए यहाँ रखते हैं और यहाँ 1/a, तो सिंपल पोल निकल जाएगा, ठीक है ना। एंड द सेकेंड ऑर्डर पोल एंड द, क्योंकि जेड स्क्वायर और जेड बचेगा क्या जेड स्क्वायर, तो सेकेंड ऑर्डर पोल, दूसरा सेकेंड ऑर्डर पोल एट z equal to 0 of which poles at z equal to 0 and z equal to a within the unit circle, within circle C, सही है। अब यहाँ पर रेसिड्यू निकालें हम, क्या निकालें रेसिड्यू, यहाँ रेसिड्यू निकालेंगे आप तो क्या हो जाएगा रेसिड्यू एफ ऑफ ए, ठीक है ना, क्या हो जाएगा लिमिट z टेंड्स टू a, ठीक ना, और z माइनस a और f ऑफ a, सॉरी f ऑफ z, ठीक ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2i और लिमिट कर लीजिए z टेंड्स टू a, ठीक ना, और ये क्या हो जाएगा z⁴, देखिए आपके सामने है ये, ठीक है, इसको दिमाग में थोड़ा सा रखना पड़ेगा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ z⁴ प्लस 1 और जेड स्क्वायर, ठीक है ना, 1 माइनस ए जेड, और इधर अब z टेंड्स टू जैसे ही a करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका a⁴ प्लस 1 और इधर 2ia स्क्वायर और 1 माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, एंड रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ 0 कर लीजिए, ए और 0 यही दो तो था पोल, जब हम करेंगे लिमिट z टेंड्स टू 0, ठीक है ना, और इधर dy/dz कर लीजिए और क्या आ जाएगा जेड स्क्वायर एफ ऑफ जेड, ठीक है ना, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 1/2i लिमिट z टेंड्स टू 0, ठीक है ना, और dy/dz और z⁴ प्लस 1 अपन z माइनस ए जेड स्क्वायर माइनस ए प्लस ए स्क्वायर जेड, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये इसको हम लोग एल हॉपिटल रूल बोला करते थे, याद हो तो 12th क्लास में आप पढ़े होंगे, ठीक है, 1/2i, ठीक है ना, लिमिट z टेंड्स टू 0 और ये क्या हो जाएगा z माइनस ए जेड स्क्वायर डिनोमिनेटर माइनस ए प्लस ए स्क्वायर जेड और नोमिनेटर का डीसी, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 4z³ माइनस नोमिनेटर जो का त्यों डिनोमिनेटर का डीसी, तो ये 1 माइनस 2az माइनस 0 प्लस ए स्क्वायर अपन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर जेड माइनस ए जेड स्क्वायर माइनस ए प्लस ए स्क्वायर जेड का होल स्क्वायर।
अब यहाँ z इक्वल टू 0 रख दीजिए, तो आपको यहाँ मिलेगा -1 प्लस ए स्क्वायर अपन क्या 2ia²। दैट मीन्स कि यहाँ पर आप बोल सकते हैं हेंस i इक्वल टू 2πi, है ना, और रेसिड्यू ऑफ f ऑफ a प्लस रेसिड्यू ऑफ f ऑफ 0, यही दो पोल निकला था, इसको आप जोड़ दीजिए। एक वैल्यू ये है आपका लिमिट z टेंड्स टू a वाला, ये वाला, ठीक है ना, क्या है यहाँ पर a⁴ प्लस 1 और 2ia² 1 माइनस a², ठीक है। माइनस ये है आपका, प्लस होता है लेकिन ये माइनस है, तो ये रख लेंगे 1 प्लस a² अपन 2ia², ठीक है। और ये आपका 2πi तो है ही, 2πi, और फाइनली ये आपका आंसर निकल कर के आ जाएगा 2πi, और i तो कैंसिल होगा, ठीक है ना, तो a² अपन इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 1 माइनस a²। ये आपका फाइनल आई आंसर आ गया, ठीक है। तो ये था आपका सर्कल का एक जो है क्वेश्चन कि हाउ डू वी कैलकुलेट रेसिड्यूज विद इन द गिवन सर्कल, ठीक है। तो ये हमने एक न्यूमेरिकल करके बता दिया आपको। अब आती है बात किसकी, सेमी सर्कल का, इंटीग्रेशन ऑफ सेमी सर्कल देखेंगे, ठीक है ना, सर्कल नहीं सेमी सर्कल। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेमी सर्कल की यदि बात करें तो यहाँ भी कुछ ऐसे ही जाता है। अभी हम एक क्वेश्चन भी आपको बना कर दिखाएंगे कि जो है सेमी सर्कल की बात कर रहे हैं हम, इसकी सेमी सर्कल की। तो सेमी सर्कल में क्या है, -∞ टू इन्फिनिटी जाता था f ऑफ x क्या dx, एंड इन दिस वे वी कंसीडर f ऑफ z c, ठीक है ना, वेयर c इज द कंटूर कंसिस्टिंग ऑफ सेमी सर्कल। अच्छा, सेमी सर्कल का मतलब क्या है, मोड ऑफ z इक्वल टू r, रेडियस r मान लीजिए, टुगेदर विद द डायमीटर दैट क्लोजेज इट। सेमी सर्कल मतलब क्या है, यहाँ पर आपको अभी एक क्वेश्चन भी बनाएंगे तो उससे आपको सेमी सर्कल बना दे। ये हो गया आपका सेमी सर्कल, और ये हो गया आपका क्या, वाई एक्सिस, ये क्या हो गया आपका एक्स एक्सिस, ठीक ना, ये क्या हो गया आपका आर, और ये हो गया सी आर, ठीक है, और ये हो गया -r, और ये r रेडियस -r⁻r या r⁻r, और ये यदि रियल नंबर है तो ये क्या होता था i मतलब क्या, इधर 2i लिया करते थे हर जगह। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा, यदि सेमी सर्किल का करते हैं क्या, f ऑफ z dz प्लस -r⁻r और f ऑफ x dx इक्वल टू क्या होगा 2πi सम ऑफ रेसिड्यू f ऑफ a। ये इसका इक्वेशन होगा किसका, सेमी सर्किल का। याद रहेगा, बिल्कुल सर याद रहेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन भी हम कर लेंगे अभी। तो फाइनली मेकिंग r टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जब r टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे तो अल्टीमेटली ये चीज आ जाएगा, प्रोवाइडेड z इज टेंडिंग टू 0, ठीक है ना। अब इस पे एक क्वेश्चन छोटा सा करते हैं तुरंत, तो आपको समझ में आ जाएगा, अभी एकदम बिल्कुल नया नया है, ठीक है ना। बोल रहा है इवेल्युएट करना है -∞ टू इन्फिनिटी और x² dx अपन क्या है x² प्लस 1 और x² प्लस 4, ठीक है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो अब इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, लिमिट दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक सिंपल सा आप x के जगह पर c सर्किल के लिए z² dz अपन क्या हो जाएगा z² प्लस 1 और इधर z² प्लस 4, ठीक है ना, इक्वल टू मान लीजिए f ऑफ z dz, वेयर c इज द कंटूर कंसिस्टिंग सेमी सर्किल, ठीक है ना, CR
of radius r together with the part of real axis minus r to r, and now the integrand has simple poles at z equal to plus minus I, ठीक है ना, एंड z इक्वल टू प्लस माइनस 2i, ठीक है ना, z इक्वल टू, क्योंकि z स्क्वायर है ना तो 2i करेंगे तो माइनस में, और इधर i सिंपल यहां से निकलता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसका रेसिड्यू थ्योरम से निकाल सकते हैं, यहां पर हम निकाल रहे हैं, क्या लिखेंगे, बाई रेसिड्यू थ्योरम, ठीक है ना, बाई रेसिड्यू थ्योरम क्या होता है, c और f ऑफ z dz इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई i, ठीक है ना, और रेसिड्यू ऑफ f ऑफ i प्लस रेसिड्यू ऑफ f ऑफ 2i, ठीक है, क्या हो जाएगा 2 पाई i और लिमिट z माइनस i f ऑफ z प्लस लिमिट, और लिमिट यहाँ पर क्या है, z टेंस टू i, और यहाँ पर z क्या हो जाएगा, टेंस टू 2i, ठीक है, और z माइनस 2i f ऑफ z, सही है। अब इसको यहाँ पर निकाल दें, क्या हो जाएगा 2 पाई i, और इसका क्या है, ये दिया हुआ है आपके सामने है, देखिए z स्क्वायर अपन z स्क्वायर प्लस 1 z स्क्वायर प्लस 4, इसी के तर्ज पर यहाँ निकाल दें, i का स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा 2i इंटू i स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4i का स्क्वायर अपन 4i स्क्वायर प्लस 1 और 4i, 2 पाई i, ठीक, अपन i अपन 6 माइनस i अपन 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाई 3, एक आपका निकल गया। दूसरा आल्सो क्या हो जाएगा, ये f ऑफ z dz की बात कर रहे हैं तो माइनस r2 क्या होगा r, और f ऑफ x dx प्लस सेमी सर्किल f ऑफ z dz, सही है, f ऑफ x dx f ऑफ z। अब यहाँ पर r जो है जैसा कि हमने इधर बताया था ना, r विल टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है ना, तो यहाँ पर लेट क्या हो जाएगा r टेंड्स टू इन्फिनिटी, सो एज टू दी सेकेंड इंटीग्रल, ठीक है ना, ये जो है आपका फर्स्ट और सेकेंड इंटीग्रल शुड बी वैलिड। तो यहाँ पर f ऑफ z, अच्छा यहाँ पर ध्यान रखिए मोड ऑफ z भी जो है इक्वल टू नहीं लिख सकते हैं, टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा f ऑफ z इक्वल टू 1 अपन z स्क्वायर, यही था ना 1 अपन z स्क्वायर, और इधर इंटू 1 अपन इधर 1 प्लस 1 बाई जेड स्क्वायर या माइनस 2 लिख दें, और इधर 1 प्लस 4 बाई जेड स्क्वायर का जेड माइनस 2 कर दें, ठीक है ना। अब यहाँ पर 1 बाई जेड स्क्वायर जो है 1 बाई जेड स्क्वायर ऑलवेज डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा एंड इट विल टेंड्स टू 0, ठीक है ना, while सेमी सर्किल विल इंक्रीज एज विथ जेड, ठीक है ना, दैट मीन्स यहाँ पर जब आप लिमिट जेड टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड डी जेड विल बी डेफिनेटली 0, दैट मीन्स दिस एंड दिस विल बी इक्वल, ठीक है ना, दैट मीन्स यू कैन राइट हियर फाइनली कि इन्फिनिटी से जो इन्फिनिटी आपने लिया था और क्वेश्चन क्या था आपका ये सामने है, तो इसको आप लिख सकते हो डायरेक्ट यहाँ पर एक्स स्क्वायर डी एक्स अपन क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू पाई बाई 3, दैट इज योर आंसर, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ये हम लोगों ने आज क्या देखा थोड़ी सी इसमें कि ये आपका जो है क्या था इंटीग्रेशन ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है ना, और इंटीग्रेशन ऑफ सेमी सर्किल
फॉर यूनिट सर्किल हमने बताया, और ये पूरा का पूरा बेस किस चीज पर है, रेसिड्यू थ्योरम पे, ठीक है ना। ये रेसिड्यू थ्योरम पे पूरा का पूरा बेस्ड है, जो हमने आपको लास्ट क्लास लेक्चर नंबर 271 में बताया था, ठीक है। और उसके बाद ये जो है आपको हमने बताया, जो है रेसिड्यू थ्योरम के लिए एक क्वेश्चन बताया हमने, ठीक है ना। एक क्वेश्चन जो है हमने ये बताया आपको, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी प्यारा सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। क्वेश्चन जो है प्यारा सा क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये हमने पूरा डिटेल में बताए, ठीक है। उसके बाद जो है सेमी सर्किल के लिए थे, ठीक है ना। उसके बाद ये सेमी सर्किल के लिए, और सेमी सर्किल को भी रेसिड्यू थ्योरम से ही, ठीक है ना, रेसिड्यू थ्योरम से ही आपको हमने ये सॉल्व करके दिखाए कि कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। समय मिलेगा तो कुछ और क्वेश्चन हम लोग करेंगे, आज यहीं तक। और इसके बाद जो है जस्ट इसी के बाद वाले लेक्चर में, क्योंकि लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाता है इसलिए हमने इसको रोक करके रेक्टेंगल का जो है हम लोग पढ़ेंगे एक क्वेश्चन, उसके बाद आपसे विदा लेंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।